तो एक बार फिर से मैं मेड़ता नागौर राजस्थान से पुष्कर मेले में आए हुए व्यापारियों से, काश्तकारों से मैं मिलवाता हूं आपको। और 3 घोड़ियां इनके पास बंधी हुई है। अभी सुबह सुबह का टाइम और ये घोड़ियां जो चर रही है, ये मूंगों का चारा इनको खिलाया जा रहा है सुबह सुबह। और हाँ बाबूजी, राम राम। राम राम। तो बाबूजी आओ, बैठो, बैठ बात करते हैं। आपकी घोड़ी है, काय नस्ल की है? कसी नस्ल की है? है विकास विकास घोड़ारी बच्ची बच्ची है। विकास घोड़ा की बच्ची है। और कितनी हाइट कितनी है ये? हाइट 61 61 इसकी हाइट है। और बाबूजी इसके बारे में ज़रा बताओ। इसके बारे में मैंने बॉम दिया बताई। अच्छा, आई बच्ची कितना महीने की होगी? रहेगी 2.5 बड़ी। अच्छा, उम्र में। तो मारवाड़ी नस्ल कौन ही हो? अब नस्ल है देखो है। अच्छा, मारवाड़ी है। हाँ, तो मारवाड़ी नस्ल को वो घोड़ो है। हाँ, विकास घोड़ी। और विकास घोड़ारी बच्ची है। विकास घोड़ारी बच्ची है। और कितने साल की हो गया? 2.5 साल की। 2.5 साल की होगी साहब। हाँ। और अब बच्ची छोटी है, 12 महीने ऊपर है। ये 12 महीने से ऊपर हो गई। हाँ, 18 महीना रही है। 18 महीना रही है। तो आपने एक ही कहीं रेट लगा रहे हो आप बाहर? इसकी 5 लाख रुपया करा मान तो। 5 लाख रुपया कर रहे हो वारी का? हाँ। अच्छा, और इका 2 लाख। हाँ, बच्ची हाल 6 महीना की है? 18 महीना। ओह सॉरी, 18 महीने की ये बच्ची है अभी। और ये कौन सी नस्ल की है साहब? अच्छा, तो बाबूजी से जानते हैं और मेले की सारी अपडेट लेते हैं। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम शाह। तो आप कहाँ से आए? मेड़ता सिटी नागौर राजस्थान से मेले में व्यापारी आ गए। नागौर जिला तहसील मेड़ता से आए हैं। और आज आपको कितने दिन हो गए? 3 दिन है कम आने। और कितनी घोड़ियाँ लेके आए आप? मैं तो एक ही लिया। हाँ, 2 है डंगाड़ा कने है। डांगड़ा के पास 2 है। ओम सा कने। ओम सा कमेडिया। अच्छा। तो बाबूजी ई बार को मेड़ो किए कहीं है? मेड़ो बढ़िया रही हो। मेड़ो ताजो। हाल तो 5-6 दिन और चाली। हाँ, 5-6 दिन। कहीं लगा इस बार कितनी घोड़ियाँ आएंगी मेला के महीने? घोड़ियाँ तो बहुत ज्यादा आई है की बार तो मतलब मेड़ो भी भयंकर भयंकर मेड़ो भरी जो 4-5 साल में। इस साल बहुत ज्यादा मेड़ो भरी जो। ई बार को देखो 2024 को मेड़ो है वो बहुत ज्यादा। 2020 के बाद सबसे बड़ा मेला भरी है। 2020 के बाद अभी ये 3 साल बाद, चौथी साल में ये साल में जोरदार मेला भरा। जोरदार मेला। बहुत ज्यादा जानवर आए। जानवर बहुत ज्यादा भी अच्छा रहा। अच्छे रेटों में सारों के बिक रहे हैं। जैसा जानवर है वैसा अच्छी रेटों में गए। अच्छा, जी। बाकी आप कितने सालों से मेले में आ रहे हो? हम तो 20 सालों से आ रहे हैं। तो ये बाबूजी बता रहे हैं कि 50 साल से मेले में आ रहे हैं। 50 साल तो बाबूजी आज के 40-50 साल पहले मेड़ो क्या इनको लागतो? लॉकडाउन आज ही बढ़िया थे। 10,000 में मिलती है। भाव काम देवे और जोड़ बेजो तब के ऑटो मुजावे 10 लाख में। ये समझो ना। अच्छा, 10,000 कमाइन जी की घोड़ी बिकती वह आज 10 लाख की होगी। हाँ, वो इतना फर्क है। तो तू एवरेज खा ले यार, होशियार आदमी है। पण बोलनी समझ में जाए बूढ़ा के बोलनी जावे जी जाके। हां, अनुभव जावे महाराज को। हाँ, अनुभव जावे। तो मेला के महीने पहली आज के ये मान लो 20-30 साल पहली कितनी संख्या में घोड़ियाँ थी? 30 साल पहले बैल ज्यादा आता। हाँ, अब क्या है कि घोड़ी और ये ऊंट वगैरह ये ज्यादा आ रहे हैं। ऊंट ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, पहले तो बैलों का मेला था। हाँ, 40 साल पहले तो बैल के अलावा ये तो बहुत नॉर्मल आती थी। हाँ। अब बैल तो खत्म हो गए। बैलगाड़ी खत्म हो गई। हाँ, बैलगाड़ी खत्म हो गई। हाँ, बैलों की बिक्री खत्म हो गई। हाँ, ये सब मोदी ने गड़बड़ कर दी। अब बैल घूम रहे हैं खेतों में और सांड फिर रहे हैं। मोदी सांड हो गया। अच्छा, मोदी क्या करे सांड जनता? जी। तो इनको तो ये देखना चाहिए ना। गौशाला लगा रखी है, गौशाला में कोई सांड थोड़े रखता है। इतना 100-200 एक गौशाला में थोड़े रखेगा कोई। नहीं रखेगा। तो उन्हें फिर रहे हैं।
बिक रहा है नहीं, सड़कों पे फिर रहे हैं। हाँ तो ये सरकार की सब गड़बड़ है। सरकार ने जो है ये सांड और ये इन पे रोक लगा दिया। हाँ रोक लगा दिया, बिक्री नहीं हो रही ना, रोक लगा दिया तो अब क्या करें, किसानों की जमीन में वो खा रहे हैं, जमीन खा रहे हैं। तारबंदी करनी पड़ रही है, आज 7 दिन रुकालना पड़ता है। ये कब हुआ, ये बंद कब हुआ, कितने साल हो गए आज? ये बंद हुआ तो 30 साल कम से कम हो गया। मेड़ता मेला बहुत भयंकर भरता था पहले, मेड़ता सिटी, हजारों बैल आते थे, मीरा बाईरो गाँव। हाँ लेकिन आज मेड़ता मेला में ये बैल भी नहीं आ रहा क्योंकि बिकरा नहीं है। पहले छोटे छोटे बछड़े बिकते थे, यूपी वाले लेके जाते थे, पंजाब वाले लेके जाते, एमपी वाले लेके जाते, लेकिन वो भी बंद हो गए। ये सरकार ने सब बंद कर दिया तो व्यापारी भी नहीं आते हैं। हाँ व्यापारी लेके जाते तो पकड़ लेते हैं हाँ। कि ये कहाँ लेके जाते हैं, कटड़ी में लेके जाते हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सरकार की सब गड़बड़ है। सरकार ने ये रोक लगा दी तो गड़बड़ सरकार की है। व्यापारियों के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। व्यापारों के लिए तो किसानों के भी नुकसान है ना। किसान कहाँ बेचे, किसान का बछड़ा बड़ा हो गया, हाँ। साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया तो छोड़ देगा, क्या करेगा, बिक रहा है नहीं, बिक नहीं रहा, बिकने देते नहीं है, बाहर जाते नहीं है। बाहर कोई भी गाड़ी बैल लेके जा रहे हैं तो पकड़ते हैं। ये जैसे मान लो बजरंग दल वाले, ये और कोई सेना वाले, क्या ये कटनी में लेके जाते हैं, कटनी में तुम्हारे बाप का किया जाता है, कटनी में लेके जाते कहीं भी ले, तो किसान तो परेशान है ना। कटनियां चालू है यार उनके घर में तो एक भी बैल नहीं है, एक भी बछड़ा नहीं है, जनता को परेशान कर रहे हैं। कटनियां बंद करते चालू है, नहीं वो चालू है, वो कैसे भी हो नहीं, अरे वो कैसे भी हो, लेकिन बिकना तो चाहिए ना, कहीं भी जाओ ना। अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं ना वो। हाँ तो ये क्या है कि अब किसान गिनो, बड़े लोग गिनो, वो घोड़ा घोड़ी पे आ गए, घोड़ा घोड़ी पे आ गए, बस क्या करेगा, क्या करेगा। जी जी। बाकी बैलों की बिक्री है, बछड़ों की बिक्री हुए तो ये घोड़ा घोड़ी क्या करे, इतना बैल आएगा मेले में बहुत ज्यादा। तो आप करोड़ों की तादाद में आ जाते एक मेले में बैल बछड़े। हाँ लेकिन तो ये सब सरकार की गड़बड़ है। तो आप ये मोदी सरकार ने पूरी गड़बड़ कर दी है आज 2014 के बाद में। अब इसके अलावा ऊँट भी लोग पाल रहे हैं, कम पालने लगे। ऊँट भी कम कर दिया ना। अभी तो नहीं प्रतिबंध लगाया, उनको राष्ट्रीय में लिया है। हाँ लेकिन ऊँट तो क्या है, कोई या तो फौज में लेके दो या जो जैसे मान लो जमीन है, जैसे ये पुष्कर की जमीन है, हाँ। जैसलमेर बाड़मेर की जमीन, बीकानेर की जमीन है, वहाँ ऊँट चलते हैं। हमारे एरिया में चलते नहीं, नागौर जिले में इधर साइड में तो नहीं चलते, तो तहसील में तो चलते भी नहीं है। हाँ। क्योंकि जमीन काली है। हाँ। अब ऊँट को लेके जाएगा, खेत में लेके जाएगा, 30 के बढ़ेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। हमारे तो खेती अब ट्रैक्टर से ही होती है, बहुत बैलों से ही होती थी। हाँ। लेकिन अब ट्रैक्टर, हर किसान ट्रैक्टर ले सकता है कि आज 10 लाख 15 लाख रुपया लगता है कि ट्रैक्टर और सामान लेने में लगता है। एक टोली 2 लाख की टोली है, 7-8 लाख का ट्रैक्टर लेना पड़ता है। इसने बहुत ऊपर कर दिया, इसकी रेट भी बहुत ज्यादा हो गई। हर कोई कल्टी वगैरह कुछ भी लो, रोटर लो 1.5 लाख रुपया, कल्टी लो 80,000 रुपया, लाख रुपया, किसान क्या करेगा। फसल का भाव कोई मिल नहीं रहा, किसान के फसल का कोई भाव मिल नहीं रहा। शहर वाले बोल रहे हैं कि दाल का भाव ज्यादा है, सब्जी का भाव ज्यादा है, गेहूं का भाव ज्यादा है। अरे तो नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनको क्या जोर आता, किसान पैदा करता है उनको जोर आता, किसान के फसल के पैसे मिलने चाहिए ना। वो क्या नहीं, उनका कितने खर्च आता है उन पे, किसान के खर्चा कितना आता है वो सरकार को मालूम है? नहीं मालूम। एक तेल का ढोल भरा था 25,000 रुपया लगता है। 25,000 में खेती कितनी होती है? 100 बगैर जमीन में खेती नहीं कर सकता आदमी। नहीं कर सकता। पेट्रोल भी महंगा हो गया। खाद का पूछो तो खाद मिल भी नहीं रहा। अब के खाद की डिमांड इतनी गलत है बीजेपी सरकार में। हाँ। पहले मांगीलाल जी डायरेक्टर थे हिंदुस्तान के, हाँ। मेड़ता के, हाँ। तो वो लेके आते थे, सप्लाई करते थे। हाँ। अब उनको हरा दिया और दूसरा बन गया। दूसरा बन गया तो उसके लाने के पास सामान भी नहीं है। अब की मेड़ता में खाद की इतनी किल्लत हुई है कि समझो कि 2000 में भी कट्टा नहीं मिल रहा, 2000 में, जबकि रेट तो 1350। वो भी लेते हैं तो 5 कट्टा देते हैं। आधार कार्ड लाओ, साइन करो, इसके बाद में टोकन लो, या तो लाइन लगो, या तो डीओ पर शीशी लो, हाँ। नैनो की, हाँ। या फिर भांडा ले खाद का, हाँ। या पाउडर का ले या बाल्टी ले, ये साथ में देते हैं। तो किसान क्या करेगा? एक कट्टा 2000 में पड़ता है और वो भी मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। अब एक किसान को 5 कट्टा था, किसान के तो एक किसान के 100 कट्टा चाहिए, 50 कट्टा चाहिए, 25 कट्टा चाहिए, 150 कट्टा चाहिए, लेकिन उसको 5 कट्टा मिलता है। क्या करेगा 5 कट्टे में? 5 कट्टे में तो 2 घंटे में वो बीज देगा और खेती कर लेगा। क्या करेगा फिर किसान के? वो तो ये बीजेपी सरकार ने इतना नुकसान किया है। हम हैं बीजेपी के हैं, लेकिन नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान ये सरकार का ही है।
बीजेपी सरकार के, कांग्रेस का इतना नुकसान है। तो कांग्रेस 5 साल पहले थी तो कांग्रेस का हर प्रावधान था। भी मोदी ने हड़ा पेंशन आती तो मोदी हड़ा दे। पेंशन आती तो पेंशन हर महीने मिलती, अब 4-4 महीने से पेंशन नहीं है। तो अशोक गहलोत जी की जो राजस्थान अशोक की गहलोत सरकार नीति है वो हिंदुस्तान में ऐसी नीति कोई नेता कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हम कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के हैं, लेकिन मेरे बीजेपी के दुख होते बहुत हुए भी होते हैं। बीजेपी की काट कर रहे हैं हम, क्योंकि बीजेपी सरकार भी गलत है। गलत है। हाँ, किसानों की सरकार है ही नहीं। किसानों का हित नहीं सोचते। मैं हरियाणा पंजाब में इतनी हड़ताल की है, कितने साल, 2-2 साल तक हड़ताल की है। क्या किया मोदी ने, किया कुछ? जी जी। एमएसपी कोई लागू की क्या? हाँ अभी एमपी में ऐसा चल रहा है हाँ। कि जैसे किसान का माल हुआ वो एमएसपी जा रहा है, हाँ डायरेक्ट मंडी में जा रहा है। जा रहा है। मंडी वाले मान लो 200 रुपये कम दिया भाव जी जी एमएसपी से, जी। तो 200 रुपये सरकार खाते में डाल रही थी। हाँ और राजस्थान में ऐसा है, हाँ जो मूंग अभी एमएसपी में ले रहे हैं, लेकिन एमएसपी में कितना ले रहे हैं? अब किसान के पास 100 बीघा जमीन है, 100 कुंटल 150 कुंटल माल हुआ, हाँ सिर्फ 25 कुंटल के ऊपर ले नहीं रहा है। हाँ 5-10 बीघा जमीन है तो उसके बीघे के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से लेते हैं। हाँ। मूंग तो 2-3 कुंटल बीघे के हो रहे हैं, जी, ये जी। कुंटल क्यों ले रहे हैं एमएसपी से? जी जी। एरिया मंडी में देखो तो मंडी का भाव मिल रहा है, उसके ऊपर वाले गवर्नमेंट जमा कराओ खाते में, होना चाहिए। जी जी। लेकिन ये भी क्या है कि मंडी वाले खा रहे हैं, हाँ। सरकार खुद खा रही है, पैसा एमएलए खा रहा है हाँ कि हमको इतना दे दो, 10-20 लाख रुपया दे दो, तुम तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, जितना टोकन है वो ले लो, बस इधर उधर कर दो। तो मंडी वाला माल ले लेता है सरकार हाँ एमएसपी में, हाँ। फिर वो आगे भेज देता अड़ू है, जी स्टॉक कर घोड़ी लेता है। खिलाएगी, किसान का क्या फायदा हुआ? घोड़ी खिलाएगी। जो किसानों को राजस्थान में एमएसपी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। वो मिल नहीं रही है ना, वो माल नहीं ले रहे हैं ना, माल नहीं ले रही है माल सरकार है है। वो किसानों को, आम किसान का माल लेना चाहिए। हाँ टोकन तो बनिया लोग बना लेते हैं, हाँ। मंडी वाले बना लेते हैं। हाँ कोई किसान का 1 टोकन मिला, कोई का 2 मिला। हाँ। अब एक किसान के खाते में या 4-5 खाता है, 4-5 खाते में टोकन तो पूरे किसान को मिलना चाहिए, हर जी। किसान को टोकन मिलना चाहिए। हर किसान को लेकिन मिलना क्या है चाहिए। कि टोकन एक दिन चालू किया, 1 घंटा आधा घंटा चालू किया, खटाखट जिसके इमितर है वो अपना अपना बना लिया, कर लिया। दूसरा बैठे रहो, कैसा बंद हो गया, लाइन नहीं मिल रही है, लाइन क्लियर नहीं है, जी। टोकन निकल ही नहीं रहा, पीछे से टोकन बंद कर दिया। ये हो रहा है, राजस्थान की ये हालत है। राजस्थान की ये हालत है। और आप ये बताओ कि जो राजस्थान के किसान हैं, पशुपालक है, खेती बाड़ी करने वाले छोटे किसान हैं, वो पशु पालने में आज असमर्थ है। हाँ, तो पशुपालने में असमर्थी है ना, क्योंकि करेगा बिल तो कमाल कुछ रहा खाना नहीं। पड़ा है। धंधा तो करना पड़ता है, धंधा करना किसान को पड़ेगा। धंधा, खेती भी करनी पड़ेगी, फसल भी होनी खाली पड़ेगी, खेती में बाहर ही बने हुए गाय भैंस भी रखनी करनी पड़ेगी, पड़ी। गाय भैंस भी रखनी पड़ेगी, दूध भी चाहिए। हाँ तो हर चीज का जैसा भाव मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं रहा। वो अब मिल नहीं। आज क्या है कि जैसे मान लो घी लिया, हाँ। 700-800 रुपया घी मतलब भैंस गाय का घी मिल रहा है। हाँ हाँ और ये बनाने वाले घी है जो डायरेक्ट 1 रुपये का घी नहीं डालते हैं, हाँ। वो सीधा डायरेक्ट घी बना के भेज देते हैं मशीनों से, मशीनों से, केमिकल से। केमिकल से। वो एकदम डुप्लीकेट है, लेकिन वो सरकार कुछ कर नहीं रही है, उसको पैसा बंद खा नहीं लेती कर रही है, बंद नहीं कर जैसे रही है मालूम है तो पैसा दे देता है, खा जाती है पैसे। का फैक्ट्री वाले कर रहे हैं, जी, कोई जी। रसगुल्ला निकाल रहे हैं, कोई मावा बेच रहे हैं, कोई दूध बेच रहे हैं। दूध में तो गाय भैंस का तो दूध ही नहीं है, अभी पाउडर ये का देख लो, दूध है। अभी ये पाउडर थैलियां आ रही है ना पाउडर का। दूध की, ये 1% ही दूध नहीं है इसमें, तो कहाँ दूध है? दूध नहीं है। हमारे गाय भैंस का दूध निकाल के हम पीते हैं, ओरिजिनल। सुबह चाय बनाते हैं, उसकी स्वाद अलग है, और इनका स्वाद भी कुछ भी नहीं है। तो इससे बीमारियां भी आगे आने वाले अभी समय में। अमुक जगह पकड़ते हैं हाँ कि मावा पकड़ा है दीपावली के बाद में, दीपावली के पहले। हाँ, कि ये नकली मावा है, पकड़ा है, ये घी नकली पकड़ा है, घी नकली पकड़ा है। अभी जयपुर में कुछ ये दिन भी पहले हुआ था। मतलब खाद भी नकली पकड़ा है। हाँ। लेकिन सरकार से बंद हो नहीं रहा है ना, क्योंकि अरे ये नेता सरकार लोग है, स्थानीय नेता लोग है ना, हाँ। इनकी सब गड़बड़ है। हाँ। ये पैसा खाने में लगे हुए हैं। एक बार एमएलए बन गया, हाँ। अरबपति हो गया। अरे अरबपति हम तो हुए ही नहीं है, किसान हम वोट दे रहे हैं आपको, हम तो कुछ हुए नहीं, तुम कैसे हो गए? किसान जो है आज क्योंकि अपनी जरूरत। मास्टर से पैसा खा गए, तुम्हारी बदली कर देंगे, इधर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हाँ। वो उन्होंने लाख रुपया उनसे ले लिया, दोया वालों से ले लिया, हाँ तो घी बनाने वाले से या फैक्ट्री वाले से, रसगुल्ला बनाने उनसे ले लिया और पैसा दे देते हैं, उनका काम चल रहा है। ऐसे तो नेता है, हाँ। लेकिन नेता सही है ही नहीं, कोई नेता सही नहीं। कोई नेता सही है ही नहीं। तो अशोक किसानों का नेता है ही नहीं। किसान का माल
दूसरी जैसे मान लो अब की बार बीजेपी आ गई राजस्थान में, तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं अमुक भाव ज्यादा होगा, गेहूं का इतना होगा, तुम्हारा बाप का क्या होगा, किसान को मेहनत कितनी करती है, किसान का हक अधिकार लगता है उसको किसान का, हक नहीं मिल रहा है। हक तो मिलना चाहिए ना। लेकिन शहरों में जाकर बोलते हैं, शहर वाले बोलते हैं, जैसे अपना भी बच्चा कोई नौकर हो गया, हाँ। वो भी बोलेगा दाल का भाव ज्यादा है। अरे तो तुम्हारे को 1 लाख रुपया मिल रहा है, तुम्हें क्या कौन सा लाख भाव का दाल होगा या ज्यादा, हाँ, अपना भी बच्चा बोल रहा है। अपना भी बच्चा लेकिन होगा। किसान खुद पैदा कर रहा है, वो तो भाव उनको तो कम मिल रहा है ना। दिन और रात दिन खेती रात बाड़ी कम- मेहनत। कम से कम 10,000 रुपए कम तो मूंग नहीं बिकना चाहिए, अरे वाह शादन 35-40,000 से कम जीरा नहीं बिकना चाहिए। आज जीरे की क्या हालत है, 50,000 55,000 बिके थे, अभी 20-22,000 रुपए बिक रहे हैं। इन्हें भर दियो पूरा खर्च कितना लगता है लगता है, खर्च मालूम बहुत नहीं है। लगता है। नहीं हाँ। जो नेता बन रहा है, एमएलए बन गया, मंत्री बन गए, वो किसान का ही बेटा है, उनको मालूम है कि पैदे कैसे दी कैसे जाती की, है। हाँ। लेकिन वो बनने के बाद बहुत भूल हावी हो जाता जाता है, है, भूल जाता है वो किसानों को, बिल्कुल भूल जाता है, अपने लोगों की आवाज नहीं उठाता वो। बिल्कुल नहीं उठाता। ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, एक बेनीवाल उठा रहा है, तो उसके राजस्थान पास में कोई जो सामान नहीं है, बड़े नेता हनुमान जी बेनीवाल है, उसकी वो भी सरकार नहीं है, और उसको अब की अभी वोट है, लेकिन तारे के वोट होगा हाँ। क्यूसर एरिया में, हाँ, हमारा तो मेरता एरिया, हाँ, लेकिन वो सब लगे हुए हैं, कांग्रेस वाले लगे, बीजेपी के पूरा मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री सब आ गए उसको हराने के लिए कि क्यों उसकी सीट हरानी चाहिए। अरे तो एक सीट लेके तुम क्या करोगे? क्या करोगे? सरकार तुम्हारी बनी हुई है, तुम्हारी एक भी सीट ने तुम्हारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे जैसा तुम कर सकते हो, क्या करेगा क्यों वाला। लेकिन जो आदमी बोलता है ना, किसानों के लिए संसद में उसको दबाने में लगे हुए हैं, दबाने में लगे। यही है। किसानों की राजस्थान में किसानों की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, वो हक अधिकारों के लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं, बिल पास करवा रहे हैं। किसानों की सुनने वाला है ही नहीं है, किसान का बेटा भी नहीं सुनेगा, तो दूसरा क्या सुनेगा? ऐसी बात है। वाह शाबाश। हनुमान जी को आप लोग मत देते हो? नहीं, हमारा तो वोट नहीं पड़ता, लेकिन आदमी तो आदमी दमदार है, बोलने वाला तो आना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल बोलना भाई वो एमपी में तो वो किसानों की कुछ कुछ बात करता है। अब सरकार वाले शामिल हो गए, दूसरे कांग्रेस वाले क्या बोलेगा? वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले तो बोलते नहीं है, वो गूंगे बेरे हो गए, गूंगे बेरे हो गए। आपका वोट लेके गूंगे तो बेरे हो विपक्ष गए। वाले बोलना चाहिए ना। एक राजस्थान एमपी यही ऐसा है जो कांग्रेस और बीजेपी है। हाँ, बाकी बाहरला राज्य में इधर से जाते हो, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, आंध्रा में जाते हो, तेलंगाना में जाओ, हिमाचल में जाओ, हाँ, जम्मू कश्मीर में जाओ, कहीं भी जाओ, सब पार्टी, महाराष्ट्र में जाओ, 4-4 5-7 पार्टी है। हाँ, तो वो मतलब कुछ तो कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। मान लो एक पार्टी का 10 आदमी आएगा, किसी का 20 आ गया, किसी का 30 आ गए, जी, वो तो जी। विपक्ष वाले बोलेंगे। हाँ, लेकिन राजस्थान में तो बोलने वाला कौन है? हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस बोलो, क्या बेनीवाल बोलो, कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वाले में बोलो थोड़ा बहुत। जी जी, ये तो एक चट्टू मट्टू का है, दोनों नहीं है। मिले इनको हुए। सब मालूम है कि अब की बार कांग्रेस आई तो बीजेपी आएगी, अब की बार बीजेपी फिर कांग्रेस आएगी। किसानों के लिए कोई आवाज नहीं किसान उठाता। राजस्थान में पलटी मार रहे हैं, जनता मार रही है पलटी, हाँ, लेकिन पाल्टे कुछ फायदा नहीं हो रहा। मारते हुए भी इन नेता लोगों को होश नहीं आ रहा है, फायदा नहीं हो रहा है इनको। फायदा नहीं हो रहा है। इनको होश तो आना चाहिए, नहीं मालूम है। अभी इसको मालूम हो गया, कांग्रेस वालों को मालूम है कि अब की बार अब की बार तो वापस कांग्रेस आने वाली है। हाँ, तो वो कुछ कर नहीं रही। कर नहीं रहा, करने वाला कोई नहीं। और बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है वो बीजेपी की सरकार तो उसका नीति भी सही नहीं है। जो तानाशाही गहलोत की की नीति वजह है, थी, तानाशाही वो की। बीजेपी के पास नीति नहीं है। यार किसानों की तो बीजेपी है ही नहीं, लेकिन जीता ही किसान रहे हैं, किसान ही जीता रहे हैं। हाँ, कोई जीताने वाला नहीं है। जी जो आम आदमी खेती कर रहा है वो किसान है, जाति कोई भी हो ना, जी जी, जाति से क्या लड़ना? किसान किसान है, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाता किसान तो किसान ही रहेगा। किसान किसान है। अरे पूरी भरी है अभी तो। हाँ, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर जी आपका? बाबूजी? बहुराम बबरू राम जी, आप डंगावास से हो? नहीं बड़गांव बड़ा गांव से हैं बाबूजी। और बाबूजी आपका नाम? कालू राम जी, कालू राम जी। आप बड़गांव, दोनों वही जा। अच्छा, दोनों भाई जो आपकी राजस्थानी पगड़ी और मूछा कमाइन, आप बहुत ही बढ़िया लग रहे हो। और आप बड़ा जगह अपने नया जनरेशन का जगह लोग है, आपने देख रहा बाकी लिए कोई संदेश मैसेज पढ़ाई लिखाई जुड़े हो, रोजगार शिक्षा जुड़े हो, स्वास्थ्य? तो ऐसी बात है, हाँ जी, पढ़े हुए तो बच्चे बहुत हैं, हाँ, किसानों के भी है, नौकरीदार भी है, शहर में भी बहुत है, गरीब बच्चों के भी हैं। गरीब बच्चों की बहुत है, हाँ, लेकिन नौकरी कहीं है नहीं। राजस्थान में ये भी एक बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है, नौकरी कहीं है ही नहीं। काम धंधे। नौकरी क्या करेगा? पहले कांग्रेस सरकार में जो पैसे दिए, इधर उधर पेपर लीक हो गए, तो पेपर लीक के मामले में जो अच्छे थे, घराने के थे, हाँ, उनके IAS बन गए। हाँ,
गरीब का तो वो रह गया। रह गया। क्यों? क्योंकि नकल में तो 90, 95, 98 नंबर लेके आए तो उसका नंबर आएगा। हाँ। अब जैसे गरीब का तो 80 आएगा, कोई का 75 आ गया, उसका नंबर कहाँ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो उनमें तो लीड वही लाएंगे। पैसे वाला ने ज्यादा ले ली। हाँ लेकिन वही उजागर हुआ है, चल रहा अभी। हाँ। तो ये तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेके तो कोई अपने क्षेत्र में, इलाके में कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य में लेके तो समस्या ही समस्या है। दवाइयाँ फ्री है। हैं? अशोक जी के टाइम में 25 लाख तक का वो हाँ, चिरंजीवी योजना। ईद के यहाँ कहाँ है? भजन लाल के टाइम में क्या है? भजन लाल ने ये 5 लाख कर दिया अब। 5 कर दिया, 5 में 25 में अंतर कितना है? गए देख ली हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है सर जी आपका? अन्नाराम अन्ना राम जी मेड़ता से हैं और आप लोगों ने इनसे जाना। मुगदड़ा भेजता। हाँ, आपने ये वीडियो देखा यहाँ से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आओ आओ आओ